Today I will discuss about subsets. What is subset? A subset A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. कोई सेट सबसेट हमारा तभी होगा अगर A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया A इक्वल टू एक्स वाई जेड and b equal to x y z t. Here x के every element present in b. ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब है कि अगर a के प्रत्येक एलिमेंट b में हो तो a b का सबसेट होगा, a b का सबसेट होगा। तो इन अदर वर्ड्स A is subset to B if whenever small a belongs to A then small a belongs to B. अगर स्मॉल a सबसेट, अगर स्मॉल a इस क्या वो A के बिलोंग करेगा और स्मॉल a B के भी बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि A is subset to B because A is present in both the sets A and B. एग्जाम्पल लेंगे, द सेट Q of rational number is a subset of the set R of real numbers and we write Q subset to R. The set Q rational number है, rational number also present in real number because the definition of real number is combination of rational and irrational number, जिसमें rational और irrational number वो real number होता है। तो real number हमारा rational present है तो हम लिख सकते हैं Q is subset to R, but we not write to R is subset to Q. हम R is subset to Q नहीं लिख सकते हैं क्योंकि R के सारे एलिमेंट Q में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन Q के सारे एलिमेंट R में प्रेजेंट हैं। सेकंड है, इफ A is the set of all divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56 then B is a subset of A. We write B is subset to A. तो अगर कह रहा है कि a set is the set of all divisor 56 के all divisors एलिमेंट and B the set of all prime divisor एलिमेंट 56 मीन जो पहला वाला वो B है A है उसमें ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो all डिवीजर ले रहा है और इसमें केवल प्राइम डिवीजर ले रहा है A में। तो मीन्स A हमारा बड़ा हुआ तो हम सबसेट कौन होगा, B सबसेट होगा A का क्योंकि A में ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन B का जितना एलिमेंट है वो A में प्रेजेंट है। नाउ थर्ड एग्जांपल लेंगे, लेट A इक्वल टू 1, 3, 5 एंड B x here x is an odd natural number less than 6. A is subset to B and B is subset to A, hence A is equal to B. अगर A B का सबसेट हो, B A का सबसेट हो, इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, सो वी कैन से इजिली A is equal to B. फोर्थ है, लेट A is equal to A E I O U and B equal to A B C D. तो here every element of A is not present in B, so we can say that A not subset to B. Star N subset to Z is subset to Q. Natural number is subset to integers is subset to rational number. मीन नेचुरल नंबर प्रेजेंट होता है इंटीजर में और इंटीजर प्रेजेंट होता है रेशनल नंबर में। और फिर Q इज सबसेट टू R, Q इज सबसेट टू R। रेशनल नंबर प्रेजेंट होता है रियल नंबर में, T इज सबसेट टू R। हियर द नोटेशन ऑफ T इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट होता है तो T is subset to R, लेकिन we can not write R is subset to T because of every element of R is not present in T and N is not subset of T because T is a irrational number but N is natural number. Let A and B be two sets if A
ए सबसेट टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी की वैल्यू बराबर नहीं हो, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब हम ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। मीन्स बी में ऐसा कोई एलिमेंट होगा या एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे जो ए में ना हो, तभी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा। अगर ए बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हम उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। इस कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं सुपर सेट। मीन्स हम कहेंगे बी सुपर सेट ऑफ है। इसको अगर हमें पढ़ना हुआ दूसरे लेवल में, बी सुपर सेट ऑफ है, लेकिन कंडीशन ध्यान देना है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। हियर ई के 3 एलिमेंट्स एंड बी के 4 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू बराबर नहीं है और दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही ए सबसेट टू बी, तो वी कैन से दैट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। सिंगलटन सेट, इफ अ सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे ए या कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। हियर वी कैन टॉक अबाउट इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। तो 2 इंटरवल होते हैं, एक क्लोज्ड इंटरवल, एक ओपन इंटरवल। लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू आर एंड ए लेस देन टू बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई, हियर ए इज लेस देन टू वाई लेस देन टू बी। मीन्स जो वाई की वैल्यू होगी वो ए से बड़ी होगी बट बी से छोटी होगी। मीन्स वाई की वैल्यू प्रेजेंट करेगी ए एंड बी के बीच में। इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाई, इस सिंबल से डिनोट करते स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी। सेकेंड है द इंटरवल्स विच कंटेन द इंड पॉइंट आल्सो इज क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई ए कॉमा बी। दस इसको बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी। तो यक्स, यहाँ पे यक्स क्या है, ए, मान लीजिए ए और बी कोई इंटरवल है, तो इसमें से ए लेस देन आर इक्वल टू यक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। जो तो यक्स की वैल्यू है वो ए के बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, लेकिन बी के बराबर या उससे छोटी होगी। मीन्स ए और बी के बराबर बराबर वैल्यू पे वो लाई करेगी, इंड पॉइंट तक लाई करेगी। उसके बाद थर्ड है ए कामा बी। मीन्स ये बिग ब्रैकेट वाला सिंबल, ये स्मॉल ब्रैकेट वाला सिंबल। इसका मतलब है कि यक्स हियर ए लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन टू बी इज एन ओपन इंटरवल। इंटरवल ध्यान देना, अगर इस तरह सिंबल उसको भी ओपन इंटरवल ही कहेंगे, लेकिन फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए, यहाँ पे ए को इंक्लूड किया जाएगा और बी को एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब जो ए की वैल्यू, यक्स की वैल्यू है वो ए के बराबर होगी या फिर ए से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी। ये कंडीशन फॉलो करना है। सेकंड है ए कामा बी इक्वल टू यक्स, ए लेस देन टू यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। जहां पे बी इंक्लूड होगा और ए एक्सक्लूड होगा। फिर द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल ए कामा बी। ए कामा बी इस तरह कोई भी सिंबल है, अगर उसका हमें लेंथ निकालना है तो हम b में से a को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। तो आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।